नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माई पब्लिक यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उस बच्चे के बारे में जिस बच्चे को पूरा भारत देश ट्रोल कर रहा है। हम देखेंगे कि इसके पीछे का क्या रीजन है जिसमें पूरा भारत देश उस बच्चे को, जो कि 5 साल का बच्चा है, 5-10 साल का बच्चा है, उसको ट्रोल किया जा रहा है, जो कि 5th क्लास में पढ़ता है। आपने देखा होगा फिलहाल रिसेंटली अभी जो KBC 17 में अभी जो बच्चा आया था, उस बच्चे ने कुछ ऐसी हरकतें करी जिससे कि पूरे समाज को आहत हुआ और पूरे भारत देश में इंस्टाग्राम पे उस बंदे को ट्रोल किया गया, सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया, यूट्यूब पे ट्रोल किया गया, हर जगह ट्रोल किया जा रहा है। तो मैं इस बात पे थोड़ी सी अपनी राय व्यक्त करना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या है और क्यों हो रहा है इस भारत में, इस बच्चे को इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है, जबकि वो एक छोटा सा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसको अभी समझ भी नहीं है, फिर भी उस छोटे से बच्चे को पूरी दुनिया पे, पूरे भारत में उसको नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, हमको ये समझने की कोशिश करना होगा कि हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही ज्यादा मोरल, कल्चर, रिलीजियस टाइप का देश है। यहाँ पे क्या होता है कि हर्ड मोरलिटी का जो कार्यक्रम है वो बहुत अच्छे से लागू किया जाता है। मतलब ये कि हमारे देश में एक सेट ऑफ बिलीफ है कि हाँ, एक सेट ऑफ मोरलिटी है कि ये इस बंदे को, जो छोटा सा बच्चा 5 या 10 साल का, इस बंदे को एक बिग बी के सामने कैसा बिहेव करना चाहिए। ये चीज तो अच्छी है कि नैतिकता होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी भारत में ये जब लंबे समय से चली आती है तो हम ये भूल जाते हैं कि ये जो हर्ड मेंटेलिटी है वो एक्चुअली में वो गुलामों वाली मेंटेलिटी है, झुंड वाली मेंटेलिटी है। इसीलिए वो हर्ड मेंटेलिटी वहां पे दिखाई जाती है, क्योंकि जब पूरे भारत में जब वो चीज लागू होती है तो जब एक पीछे से पूरा का पूरा कारवां मतलब ये करने लगता है, तो इसके पीछे का रीजन होता है कि लोग अपना जो लॉजिकल वैल्यू है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो वहां पे भूल जाते हैं। जब आदमी क्रिटिकल थिंकिंग पे भूल जाता है तो आदमी नॉर्मल बिहेव करने लगता है, तो वो चीज काफी ज्यादा दिक्कत वाला रहता है। तो ये हर्ड मेंटेलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बच्चे को, जो कि छोटा सा बच्चा है 10 साल का, उसको नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए टूट पड़ते हैं। पूरा झुंड, पूरा ग्रुप ये समझाता है कि कैसे बिग बी के सामने इस बच्चे ने मिसबिहेव किया। बच्चा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस ही था, देखा जाए तो बच्चा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था। उसने बच्चे ने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि वो चीज गालियों में आई हो या फिर वो चीज का ज्यादा ही मतलब इम्पैक्ट पड़ा हो। जो कि एक यूट्यूबर आप देख रहे होंगे, कैरी मिनाटी जैसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि खुलेआम मतलब गालियों को प्रमोट करते हैं और पूरे भारत देश में उस बंदे को लाइक किया जाता है। लेकिन अगर अब एक छोटा सा बच्चा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा देता है तो लोगों को लगने लगता है कि यार ये बंदा जो है ना बिग बी के सामने ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, गलत मिसबिहेव कर दिया, गलत बोल दिया उसने। तो इस टाइप की जो मेंटेलिटी है, जो नीत्शे, आपने देखा होगा 19वीं सेंचुरी में, अगर आप जानते होंगे तो एक महान जर्मन दार्शनिक थे नीत्शे, फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने बोला है कि जो गुड है वो एज गुड नहीं है और जो बैड है वो एज बैड नहीं है। मतलब उन्होंने मोरलिटी की परिभाषा को यहां पे काफी हद तक डिफाइन किया है, क्योंकि जब कोई चीज बहुत लंबे समय से चली आती है ना, तो लोगों को उस चीज से एक्सपेक्टेशन होने लगती है कि यार ठीक है, ये अथॉरिटी है और ये बच्चा है। ये चीज पहले से लोग सेट कर देते हैं कि यार इस अथॉरिटी के सामने इस बच्चे को विनम्र होकर ही बात करनी चाहिए और यही रूल्स है। अगर इस बंदे ने इस अथॉरिटी के अगेंस्ट में जाने की कोशिश करी तो लोग, पूरी दुनिया उस लड़के को ट्रोल करेगी। क्यों? क्योंकि वो मोरलिटी के कॉन्सेप्ट से फिट नहीं हो रही, जो कि हार्ड मोरलिटी है। लेकिन अगर यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए और क्रिटिकल थिंकिंग का यूज किया जाए तो वो जो बैड था वो एज बैड नहीं है। जो उस बंदे ने काफी कॉन्फिडेंस शो किया सामने, और जो कि बाहर से जो ट्रोलर्स आ रहे हैं वो ट्रोलर सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि नंबर ऑफ पीपल उसको नैतिकता को समझाने के लिए, और नैतिकता उनकी हर्ट हुई है, इस वजह से उस बंदे को ट्रोल करने लग गए हैं। लेकिन इस वक्त में अगर आप देखो कि वो छोटा सा 10 साल का बच्चा जो है, और वो बंदा अभी इस दुनिया में कदम रखे हुए है और धीरे धीरे करके वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है
और वो अपने जो रूल्स है, जो जो एक तरीके के सोसाइटी ने बांध रखे हैं, उस रूल्स को वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये जो अंदर उसके एनर्जी है, जो अभी बहुत बच्चा है, वो उसके अंदर जो एनर्जी है वो फल फूल रही है और नया नया एक्सपेरिमेंट करने को बेताब है। और उस बंदे को ये जो भारतवासी हैं जो कि पूरा ट्रोल कर रहे हैं उस बंदे को, उस बंदे की जो आत्मविश्वास है और जो बंदे उस बच्चे के अंदर जो भी ऊर्जा है, जो कि आगे चल के फ्यूचर में वो कुछ करने वाला रहेगा या कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला रहेगा, तो उस बंदे की एक्सपेरिमेंट को, उस बंदे को बहुत बुरी तरह से तोड़ा जा रहा है। उस बंदे की जो आत्मविश्वास है, उस बंदे का जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत बुरी तरह से तोड़ा जा रहा है। इमेजिन कि अगर एक 10 साल का बच्चा है, तो हमको ये उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज काफी समझने वाली है कि जो भारत में जो उस बच्चे को ट्रोल किया जा रहा है, उस बच्चे को कदापि ट्रोल ना किया जाए। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि चूंकि वो बच्चा था, अभी 11 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा है, 5वीं में पढ़ता है, तो उसको उस पर मोरलिटी जैसे वर्ड और मोरलिटी जैसी चीजों को अभी उस पर ना ही थोपा जाए। अभी वो बच्चा है 10 साल का, तो हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन उस बंदे से नहीं होनी चाहिए कि वो मोरलिटी का पालन करे जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। क्योंकि मोरलिटी इंसान को गुलाम बना देती है और हमेशा ही पहले से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि ये बंदा ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हजारों सालों से ऐसा ही चला आ रहा है। क्योंकि ये उसके ओवर कॉन्फिडेंस जो अभी दिखाया उस बंदे ने, वो बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों युवा और युवा जो है और जो भारत देश के जो लोग हैं वो नहीं दिखा पाते हैं। और अगर एक बंदे ने वो दिखाने की कोशिश करी है तो उसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग आगे चल के बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, उनके अंदर रूल्स तोड़ने की हिम्मत होती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजों से वो घिरे होते हैं जहां से बहुत सारे लोग नहीं निकल पाते हैं, और एक उनका पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरनमेंट हो जाता है उनका, जिससे वो कभी नहीं निकल पाते। लाखों लोगों को देखा होगा आपने, वो एक ही जगह फंसे रहते हैं। कभी कभी अगर आप जॉब का देखें तो जिस जॉब में वो फंसे हुए हमेशा वो इसी जॉब में इसीलिए फंसे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो जॉब उनके लिए, अगर वो जॉब छोड़ देंगे तो फिर रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो ये सब चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, स्पेशली उस छोटे बच्चे पे। क्योंकि जो बच्चा ने हिम्मत करके उसने कुछ करने की कोशिश करी, थोड़ा अलग से कुछ एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया, तो उस बच्चे को दुनिया भर से ट्रोल करना चालू कर दिया, स्पेशली भारत से, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि वो जो बच्चा है अभी 10 साल का, उस बच्चे के अंदर की जितनी क्रिएटिविटी है, जितनी क्यूरियोसिटी है, उसको फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए। इसीलिए भारत देश में क्या होता है ना कि ये सब चीजें ज्यादा आती हैं, और इसीलिए भारत देश में जो साइंटिस्ट हैं वो कम बनते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट आपको यूरोप के मिलेंगे, वेस्ट के मिलेंगे, आपको इटली, फ्रांस, जापान, रसिया, हर जगह के मिल जाएंगे। क्यों? भारत के क्यों नहीं मिलते हैं? कारण यही है कि भारत देश में जो रूल्स रेगुलेशन की परंपरा है, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करने की परंपरा है। क्योंकि ये चीज ऑलरेडी मान चुके हैं कि अथॉरिटी है, हमको ऐसे ही झुकना ही पड़ेगा क्योंकि वो अथॉरिटी है। और इस चीज से वो ये लेबल लगा देते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं और हमारा यही दायरा है, इस दायरे से अगर हम निकलने की कोशिश करेंगे तो तुमको दंड मिलेगा। तो इस चीज से हमको ये समझना होगा कि कहाँ कौन सी चीज को हम क्या करने जा रहे हैं, वो चीज से हम थोड़ा सा अवेयर रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें हर वक्त हर्ड मोरलिटी को नहीं यूज करना चाहिए। जो ग्रुप सोच रहा है, जो भीड़ भाग रही है, जो भीड़ सोच रही है, टाइप कर रही है वहां पे कमेंट में उल्टा सीधा, उस बच्चे के प्रति सोचो। उस बच्चा कितना मासूम बच्चा है, उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी। एक नॉर्मल एक लोग छोटा सा लोगों से छोटा सा एक नेगेटिव, अगर लोगों को नेगेटिवली बोल दिया जाए तो उनसे वो चीज हैंडल नहीं होती है, और उस बच्चे से पूरा भारत देश उसको ट्रोल करने में लगा हुआ है। तो इस हिसाब से उस बच्चे को उस बच्चे के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं तोड़ना चाहिए। यही भारत देश से हमारी गुजारिश है कि कृपया उस बच्चे को ट्रोल ना किया जाए, क्योंकि वो जो बच्चा है उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, उस अंदर बहुत सारा ईगरनेस है, ओवर कॉन्फिडेंस है। आगे चल के वो धीरे धीरे करके वो अपने आप को, बिहेव को समझेगा, क्योंकि अभी उसने क्या ही पढ़ा है। 10 में बच्चा होता है, 10 का बच्चा क्या ही जानता है।
उस बच्चे के सामने उससे एक्सपेक्ट करना कि वो फिलोसॉफी जैसी बातें करे, उसके अंदर सारी मोरलिटी डाले, वो चीज ठीक नहीं ना। और मोरलिटी का भी एक पैमाना होता है ना कि कौन सी मोरलिटी ठीक है, कौन सी मोरलिटी गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस में वो जो बंदा बोल गया है, वो बंदा ने कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं बोला है, उसको गाली नहीं दी गई है। जो कि आजकल के यूट्यूबर गाली देते हैं और पैसा कमाते हैं, उसको एंजॉयमेंट करते हैं, उनको कोई ट्रोल नहीं करेगा। लेकिन इस बंदे को अगर एक बंदा अगर देख लिया जाए, उस बंदे ने अगर ट्रोल क्या कर दिया, तो इस बंदे ने थोड़ा सा अथॉरिटी को, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस क्या दिखा दिया अपने ही गेम में। तो इस तरह की इस तरह का लोग उसके साथ में बिहेव करने लग गए, जो कि बिल्कुल भी गलत है और अनएक्सेप्टेबल है। उसकी क्रिएटिविटी को मारने का तरीका है। और अगर आप इस टाइप की चीजें शो करोगे तो हजारों बच्चे इस प्रकार से ही उनके माँ बाप या फिर कोई ना कोई बड़ा आके समझाएगा, बुझाएगा और उस बंदे की क्रिएटिविटी को नष्ट करेगा, और भारत देश में कभी भी साइंटिस्ट पैदा नहीं होंगे। और ऐसे ही भारत देश जो है वो गुलामों की तरह आगे बढ़ता रहेगा, हर्ड मोरलिटी फॉलो करता रहेगा, बिना कुछ राइट रॉन्ग सोचे, लेफ्ट राइट सोचे, वो एक जगह एक ही डायरेक्शन में भागता रहेगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भारत देश एक ऐसा देश है जहां पे हर एक चीज का रिस्पेक्ट होता है। और भारत देश में अभी वो टाइम आ गया है कि अभी लोग धीरे धीरे करके उभर रहे हैं, चीजें काफी हद तक युवाओं के फेवर में है, क्योंकि यूथ सोच रहा है, यूथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन सब चीजों की वजह से ये जो बीच बीच में ऐसे वीडियोस आते हैं, ऐसे लोगों को, जो बच्चे हैं, इस बच्चों के अंदर की क्यूरियोसिटी को नष्ट करने का काम किया जाता है। तो ऐसे में बहुत बड़ी, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ना ही एक सिर्फ बच्चे का वो है, एक बच्चे को ट्रोल किया जा रहा है। इसमें हजारों बच्चों के अंदर की जो रिस्क लेने की क्षमता है, जो क्यूरियोसिटी है, उसको मारने का काम चालू हो चुका है। इसीलिए मेरी इस वीडियो से गुजारिश है कि कृपया उस बच्चे को ट्रोल ना करें और इस टाइप की चीज़ों को मत फैलाएं कि ये सब चीज़ें जो हैं, क्योंकि वो बच्चा है। और जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं थोपे जाने चाहिए, क्योंकि वो बच्चा, क्योंकि अगर आप उसको एक बार भी रोकते हो तो आपने उसकी एक ज़िंदगी ख़त्म करी है। आपने उसको को सुना होगा, वो भी यही बोलते हैं कि अगर आपने उस बच्चे को कहीं भी जाने से रोक दिया और ना आपने रोकने का काम किया, रिफ्रेन, तो समझो आपने उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा खत्म कर दिया। आपने 10 बार उसको रोका तो जिंदगी का 10 हिस्सा खत्म कर दिया। तो आप उनके माँ बाप जरूर हो, आप सोसाइटी के मेंबर हो, लेकिन आपको किसी बच्चे को इस तरह से उसकी जिंदगी को मारने का हक नहीं है। और भारत देश में जो इतने हजारों लाखों जो लोग हैं उसको ट्रोल करने में लगे, उन